हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा ठीक होंगे। जी तो नाजरीन, आयशा जट के ऊपर जो हमला हुआ था इसकी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है, जिसके बाद ये जाहिर होता है ये इसके ऊपर जो भी मामला थे वहाँ पे गोली भी चली है कैफे के अंदर। अब इसके अंदर दो रुख हैं। एक रुख तो सीधा सीधा एफआईआर का, जिसमें आयशा ने कहा मैं वहां पे खाना खाने गई अपने दोस्तों के साथ, सुबह का नाश्ता करने गई और वहां पे जब हम खाने का ऑर्डर दे रहे थे तो तब दो लड़कियां और दो लड़के आते हैं और आगे हमारे साथ बदतमीजी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर जो लड़कियां हमें मारती पीटती है, हम पे तशद्दुद करती हैं, हमें बालों से बुरी तरह घसीटा जाता है। फिर इसके बाद इनके मेडिकल होते हैं और मेडिकल में ये कहा जाता है कि जो इनकी बहन पलवशा है इनका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया, इनको मारा पीटा गया है, काफी ज्यादा तशद्दुद हुआ, फिर इनको मेडिसिन दी गई। वो सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ। मेरी पुत्री, जहाँ तक जोर लगाया जाता लगाओ। नाम मैंने तुम्हारा नहीं लेना, ना तुम्हारे हक में ना तुम्हारे खिलाफ। क्या करूं? फेम दे दूं, सेलिब्रिटी बना दूं, स्टार बना देता हूं। नाम तुम्हारा नहीं लेना, जहां तक तुम्हारी टिल लगती है ना, टिल लगाओ, तुम्हारा मैंने नाम नहीं लेना। अब इस रुख का आप सबको पता है कि ये तस्वीर का एक रुख है। ये वो बात है जो कि आयशा की तरफ से एफआईआर के अंदर ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। किस कैफे के अंदर हम लोग जाती हैं और ये सारा वक़्या होता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कह रहे हैं कि चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए फिर वो अंदर कैफे में चली गई। हालांकि इन्होंने इस कैफे के अंदर नहीं जाना था, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ पे चली गई। तो एफआईआर के अकॉर्डिंगली रजब भट्ट पे भी एफआईआर हो चुकी है, एक और लड़की पे भी एफआईआर हो चुकी है और इसके बाद रजब भट्ट के घर के ऊपर रेड भी पड़ती है और दूसरे लड़के के घर के ऊपर भी रेड पड़ती है। इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसमें 4 बंदे और एक रजब, टोटल 5 बंदे इन्वॉल्व हैं। इसमें 4 बंदे और एक रजब, टोटल 5 बंदे इन्वॉल्व हो गए हैं, जो कि एफआईआर के अंदर मेंशन है। 2 लड़कियां 2 लड़के, 2 लड़कियां और 2 लड़के और रजब के कहने पे ये सारा कुछ किया गया। 109 का जो मुकदमा है वो रजब भट्ट पे डेफिनेटली होगा, मशवरे वाला। जी, इन्होंने मशवरा दिया या फिर बंदों को भेजा। अच्छा, तस्वीर का ये एक रुख है जिसका आप सबको पता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तस्वीर का दूसरा रुख। अब यहाँ पे सीन ये है कि ये जो कैफे था, ये कैफे क्यों इस टाइम पे खुला हुआ था? कैफे की जो टाइमिंग है 10-11 की, इस टाइम पे बंद हो जाते हैं। जो इनकी टाइमिंग है इसके बाद सुबह तक ये कैफे क्यों खुला था, वहाँ पे क्या हो रहा था और वहाँ पे किस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं और आयशा का क्या लिंक था इन लड़कियों के साथ? वो जो लड़कियाँ यहाँ आई थी, अब यहाँ ये कैफे इल्लीगल ओपन था, किस टाइम पे नहीं ओपन होना चाहिए था। ये लोग क्या करते हैं, कैफे वाले लड़के लड़कियों को अंदर घुसा के बाहर से जो है वो दरवाजे को लॉक करते हैं। जब पुलिस आती है तो पता चलता है कैफे तो बंद है, इसके बाहर ताला लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है अल्लाह जाने। अंदर कोई शीशा चलता है, जो कुछ भी होता है इल्जामात तो बहुत सारे हैं। अब क्या सच है क्या झूठ, मुझे इस बात का नहीं पता। अब क्या सीन होता है, अब ये कहा जा रहा है जो कैफे के जो ओनर है वो ये बात बोलते हैं कि भाई ये जो लड़कियां थी, इन लड़कियों की आयशा से पहले से नहीं बनती थी, यानी इनकी आपस में पहले से एक दूसरे को ये बुरा समझते थे, एक दूसरे से नहीं लगती थी। ये जो इनका बॉयफ्रेंड था जिसका नाम एफआईआर के अंदर मेंशन है, ये रजब भट्ट के साथ मुलाकात भी कर चुका है। रजब भट्ट के साथ इसने अपनी एक वीडियो भी चढ़ाई हुई है और इस बात का ऐसे लोगों को पता था। अब ये लड़कियां थी, ये भी रजब भट्ट को पसंद करती थी, इसके फैंस में आती है। अब ये नहीं पता कि रजब भट्ट की वजह से या फिर वैसी इनकी आयशा के साथ नहीं बनती थी। और इस दिन जैसी वो लड़कियां यहाँ पे पहुंची है, पहले इनके दरमियान तू तकरार हुई। वहाँ पे पहले इनके दरमियान तू तकरार हुई, एक दूसरे को घसीटा गया, मारा पीटा गया। लड़कियों ने पहले आपस में जो इनका दोस्त था जो इनको लेके आया था, इसने फिर वहाँ पे फायर किए। इसने डायरेक्ट फायर नहीं किए जो कि आयशा के पाँव में लगा और एक आयशा के पास से गुजर गया। 2 फायर किए, 2 फायर वहाँ पे हुए। लेकिन जो मामला था पर्सनल जाती नौयत का था, जिसको रजब भट्ट के साथ टच कर दिया गया है। आप सबको पता है कि आयशा पे दर पे पर्चे रजब भट्ट के ऊपर करवा रही है। मामला सारा सलमान वाला मामला था। तो ये इन्होंने, ये जो हमारे रिपोर्टर भाई है, इन्होंने इस बात को रिवील किया कि भाई ये तो इनका मसला पहले से चल रहा था, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे फिर मसला होता है कि इनको मौका मिल जाता है और ये बात रजब की तरफ ले जाई
जाती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी या लड़का पकड़ा जाएगा, फिर वहाँ से पता चलेगा कि क्या रजब भट्ट की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये दो बातें अभी सामने आ रही हैं कि ये पहले से लड़कियों को जानती थी, एक दूसरे के साथ इनकी नहीं लगती थी। वो रजब भट्ट की मोहब्बत में हो या फिर वो वैसी ही हो, जो भी वहाँ पे हुआ, इस दिन कैफे के अंदर ये सारा मामला होता रहा। वो लड़का इसको रोकता रहा कि यार आपस में लड़ाई न करो। कैफे जब बात हद से बढ़ गई तो लोग वहाँ पे काफी तादाद में मौजूद थे, तो फिर वहाँ पे फायर होते हैं।